नमस्कार दोस्तों, भाटी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम अरावली के बारे में अध्ययन करेंगे। अरावली प्रदेश राजस्थान को दो भागों में विभक्त करता है। ठीक है, दो भागों में विभाजित करता है। यानी कि राजस्थान यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारी अरावली है। अरावली लगभग यहाँ से थोड़ी ऊंची और मध्य में थोड़ी सी चौड़ी, और ये है जो यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ सिरोही के खेड़ ब्रह्मा से झुंझुनू तक, झुंझुनू में ये हमारे पड़ जाती है खेतड़ी तक। खेतड़ी इसकी हमारे राजस्थान में कुल लंबाई है 550 किलोमीटर। ये है हमारे राजस्थान में। और हमारे जो भारत में ये गुजरात से दिल्ली की रायसीन की पहाड़ियों तक फैली हुई है। और ये हमारे भारत में है। इसकी लंबाई 692 किलोमीटर 692 किलोमीटर है भारत में, और राजस्थान में है 550 किलोमीटर। इसका जो निर्माण काल है वो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। इसका जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। ठीक है, और यह क्षेत्रफल, राजस्थान के क्षेत्रफल का 9.1% भूभाग में फैला हुआ है। और यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली को प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में बांटा गया है। दक्षिणी अरावली ये वाली, यहाँ पे मध्य अरावली, और ये उत्तरी अरावली। यानी कि इसका जो विस्तार दिशा है वो है दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर। यानी कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका है जो विस्तार है। ठीक है, फैली हुई है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी अरावली की। इसको 2 उपभागों में बांटा गया है। नंबर 1 तो है आबू खंड, और नंबर 2 है मेवाड़ अरावली। इसको 2 भागों में हम पढ़ सकते हैं अरावली। ठीक है, आबू का खंड है जो वो सिरोही, आबू का खंड है वो है सिरोही में। ठीक है, सिरोही में। और ये जो मेवाड़, जो हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं मेवाड़ में, उस मेवाड़ में, ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आबू का खंड। आबू के खंड में हमें नक्की झील, इसे क्रेटर झील भी कहते हैं। यहाँ पे एक उड़िया का पठार भी है। उड़िया का पठार ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी उड़िया का पठार है। ठीक है, और यहीं पे गुरु शिखर है। गुरु शिखर जो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है। और यहाँ पे है भक्खर, उबड़ खाबड़ जो पहाड़ियाँ, कटी फटी पहाड़ियाँ, उन्हें भक्खर कहा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम अरावली की, मेवाड़ अरावली की। यहाँ पे तो नहीं आएगा, अगले पेज पे देखते हैं। ठीक है, यानी कि मेवाड़ अरावली का क्षेत्र जैसे उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र आता है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, ठीक है, ये वाला क्षेत्र आता है जो मेवाड़ अरावली में सम्मिलित किया जाता है। मेवाड़ अरावली में हमें बोराट का पठार, भुम्मट का पठार और लसड़िया का पठार, ये कुछ मेवाड़ अरावली के पठार हैं, प्रमुख पठार हैं। ठीक है,
पठार हैं लसड़िया का पठार और मेसा का पठार, मेसा का पठार और ऊपर माल का पठार, ऊपर माल का पठार, ये है भीलवाड़ा में। यहाँ पे बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए चर्चित में रहा था। बिजोलिया किसान आंदोलन के द्वारा यह चर्चित में रहा था, ठीक है। और ये है हमारा भीलवाड़ा में। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में। यहाँ पे चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। और लसड़िया का पठार है उदयपुर में। और बोमट का पठार और ये बोराट का पठार, ये है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य बोराट का पठार हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसमें प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। दक्षिणी जो मेवाड़ अरावली है, दक्षिणी अरावली में मेवाड़ अरावली है, उसमें प्रमुख पहाड़ियाँ जैसे गिरवा, देशहारो और कुकरा, मानगढ़, ये जो हैं ये हमारी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं जो दक्षिणी अरावली में आती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य अरावली की। नहीं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मध्य अरावली में इसकी प्रमुख जो चोटियाँ हैं, प्रमुख पहाड़ हैं, यानी मोरारजी, यहाँ से कह देते हैं टोडगढ़। यह मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है 933 मीटर है। ये हमारी है 933 मीटर ऊंची है, ठीक है। और नंबर 2 नाग पहाड़, इससे लूणी नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और इसी में एक पहाड़ी और है जिसे तारागढ़ कहते हैं, तारागढ़ या बीटली पहाड़ी, इस पे अजमेर दुर्ग का निर्माण किया गया है, जो जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, क्योंकि अजमेर को दिल्ली से जोड़ने का मुख्य मार्ग यही है, अजमेर दुर्ग ही है, मुख्य स्थान है अजमेर दुर्ग, ठीक। इसलिए इसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ जैसे रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, और खो, ये है हमारी सिक्कर में, ठीक है। और खो है जयपुर में, यह है 920 मीटर। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, ठीक है। और इसी क्षेत्र में आ जाती है बबाई, जो है झुंझुनू में, यह है 780 मीटर। और नंबर 4 बेराट की पहाड़ियाँ, बेराट यह है जयपुर में, यह लगभग 704 मीटर, ठीक है। और उत्तरी अरावली की प्रमुख पहाड़ियाँ जैसे हर्षनाथ की पहाड़ी, मालाखेत की पहाड़ी, जैसे हर्षनाथ की पहाड़ियाँ, मालाखेत की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ, ये है सिक्कर में, ठीक है। और एक और है उदयनाथ की पहाड़ी। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये रहता है भी उदय है तो उदयपुर में होगी ये, लेकिन ये उदयपुर में नहीं है, ये हमारे अलवर में है, ये उत्तरी अरावली में आ जाती है, ठीक है। इसको याद रखना थोड़ा सा, इसको हम कर देते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट।
लगभग बच्चों का प्रश्न यहीं से गलत होता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं अरावली के प्रमुख दर्रे। अरावली के प्रमुख दर्रे जैसे देबारी की नाल, देबारी की नाल, ये हमारे है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है। प्रमुख दर्रा उदयपुर और चित्तौड़गढ़ को जोड़ता है। और नंबर 2 है हाथीगुड़ा की नाल। हाथीगुड़ा की नाल ये हमारे उदयपुर से सिरोही को जोड़ता है। और फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल ये महाराणा प्रताप के द्वारा निर्मित बागलगढ़ दुर्ग में स्थित है, ठीक है। बागलगढ़ दुर्ग में स्थित है। प्रताप द्वारा निर्मित, प्रताप द्वारा निर्मित, ठीक है। नंबर 4 है केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल यह दर्रा उदयपुर को जयसमंद से जोड़ता है, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे कल, यानी कि अगला पूर्वी प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग है, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।